राजस्थान में कथित तौर पर हुए एसआई भर्ती फर्जीवाड़े से जुड़े मुकदमों में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के अधिवक्ता हरेंद्र नील जी हैं। हरेंद्र जी, आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? कोर्ट में सरकार की तरफ से एफिडेविट फाइल करा गया था। उस एफिडेविट में इन्होंने 3-4 चीजों का हवाला दिया है। पहला, इन्होंने हवाला दिया है कि एसओजी ने जो एक और रिपोर्ट पेश करी है 25/6/2024 को, उसमें उन्होंने जो पुरानी रिपोर्ट है उसमें आंशिक संशोधन करे हैं। उन्होंने कहा है कि जो प्रमुख गिरफ्तारियां इस मामले में वह हो चुकी है और कुछ अपराधी इसमें पकड़ में आ सकते हैं, इसलिए इसका पृथक्करण किया जा सकता है आगामी दिनों में। एक तो यह मामला हो गया। दूसरा, उन्होंने सांख्यिकी विभाग है जो राजस्थान सरकार का, उनसे भी रिपोर्ट मांगी है और जो 2010 और जो 2016 की भर्तियां थी उनसे आंकड़े मांगे हैं और जो 2021 की भर्ती है उससे आंकड़े मिलान करे हैं। और उनका ये कहना है कि जो उस भर्ती में जो जिलों में चयन हुआ था, जैसे अजमेर जिले में 2010 और 2016 में मान लीजिए 4% सिलेक्शन हुआ था, तो उनका कहना था कि 2021 में भी 5% सिलेक्शन हुआ है, तो किसी जिले में बहुत बड़ा जंप नहीं आ रहा है। तीसरा, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से भी राय मांगी है और इन्हीं सभी राय पर जो मंत्रियों की उप समिति है उन्होंने ये राय दी है कि अभी भर्ती को रद्द करना प्रीमैच्योर होगा और पृथक्करण किया जा सकता है आगामी दिनों में। एसओजी ने भी अपनी राय दी है और इन्हीं चीजों को देखते हुए कोर्ट ने हमें भी डायरेक्ट कराया कि हम इसका काउंटर दे सकते हैं और कोर्ट ने आगामी जो तारीख है वह अगले सोमवार को रखी है। जो रिपोर्ट है उसके आधार पे सरकार का रुख अब क्या समझ आ रहा है? सरकार का रुख स्पष्ट है कि सरकार भर्ती रद्द नहीं करेगी। अंतिम निर्णय कोर्ट ही करेगा इस भर्ती का कि इस भर्ती का क्या करना है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पहले 4-4 लोगों से राय ली जाती है जो राज्य सरकार की सर्वोच्च संस्था है और अचानक किसी दबाव में आके आज की तारीख में वह रिपोर्टें चेंज हो जाती है। तो जो संवैधानिक संस्था है उनका क्या औचित्य रह गया है, ये सरकार को देखना चाहिए। अब आप लोगों की तरफ से क्या दलील दी जाएगी, क्या काउंटर इसमें दिया जाए? देखिए, इसके बहुत काउंटर हैं। पहला कि इसमें 12 वांछित अपराधी हैं जो अभी भी भागे हुए हैं, कई विदेशों में भागे हुए हैं जिनपे 1-1 लाख के इनाम घोषित हुए हैं। इसमें 84 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ अभी भी इन्वेस्टिगेशन लंबित रखा गया है, जिसमें 16 चयनित सब इंस्पेक्टर्स हैं। इसके बाद इसका एसओजी ने जो पुरानी रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट माना है कि इसका सर्कुलेशन पूरे राजस्थान में हुआ है, तो ये एक आम बात है कि हर जिले से इसका चयन होना संभव है। और तीसरी बात यह है कि जब सबने एक रिपोर्ट दे दी है तो पता नहीं कौन सा प्रेशर है कि क्या यही संवैधानिक संस्थाओं का मूल्य है, क्या इसीलिए संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई थी कि कभी कोई राय दे दे कभी कुछ राय दे दे। तो मुझे लगता है कोर्ट इसमें जो भी होगा न्याय करेगा। जो पिछले साल रिपोर्ट दी गई थी, जो आज रिपोर्ट दी गई, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। पिछली बार एसआईटी ने स्पष्ट कहा था कि इसका पृथक्करण करना असंभव है, कई वर्ष लग जाएंगे इसकी जांच करने में, फिर भी यह सवाल बना रहेगा कि कौन सही है कौन गलत है। स्पष्ट डिफरेंस। हाँ, आज ये कह रहे हैं कि प्रमुख गिरफ्तारियां हो चुकी है, पृथक्करण किया जा सकता है आगामी दिनों में अगर कुछ और गिरफ्तारियां हुए। तो एकदम से रिपोर्ट बदल जाना ये संशय पैदा करता है आम आदमी में और कोर्ट में भी ये संशय पैदा करेगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कही गई? फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कहा है कि प्रमुख गिरफ्तारियां हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां हो सकती है, ये कोर्ट ने कहा, जो मेरे हिसाब से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बार जब राय आ गई, स्पष्ट राय है, तो पता नहीं क्यों ऐसी राय बदल दी गई है। आप इसका अपोज करेंगे? नेक्स्ट हियरिंग कब होगी? मंडे को सुनवाई है, हम इसका काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे और कोर्ट इसकी फाइनल सुनवाई करेगा। बहुत धन्यवाद। ये हैं हरेंद्र नील जी, जो कि याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के अधिवक्ता हैं। इनका कहना है कि आज सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट दाखिल की गई, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इस फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई जो प्रमुख गिरफ्तारियां थी वो हो चुकी हैं और आगे और जांच किया जाना जरूरी है। ऐसे में इस स्टेज पर भर्तियां रद्द किया जाना संभव नहीं है। यानी राज्य सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि एसआई भर्ती जो हुई थी उसके रद्द फिलहाल नहीं किया जाएगा। हालांकि जो याचिकाकर्ता अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से इस मामले में अपोज किया जाएगा, ऐतराज जताया जाएगा। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।